आज के लेक्चर पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में एक कुछ न्यू कंसेप्ट और कुछ न्यू रिलेशंस बिटवीन केपी एंड केसी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे प्रोसीड करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर केपी एंड केसी का रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसे फॉर अ जनरल इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर के टर्म में केपी की वैल्यू लिखते हैं तो केपी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर में सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के पावर में डी डिवाइडेड बाय पी ए, पी बी एंड स्मॉल बी। तो ये हुआ हमारा केपी का फॉर्मूला। लेकिन हम जानते हैं, जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखा है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है और P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी हमारा मोलैरिटी यानी कंसेंट्रेशन होता है। तो ये P इक्वल टू सी आर टी। सी बच्चों क्या होता है हमारा मोल्स पर लीटर वॉल्यूम और ये ही हमारा मोलैरिटी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर के प्लेस में सी आर टी की वैल्यूज को डाल देंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा सी आर टी के पावर में कैपिटल सी, स्मॉल सी, सी आर टी डी डिवाइडेड बाई सी आर टी ए, सी आर टी बी। अब हम इन सारे टर्म्स को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने से हमें मिलेगा केपी इज इक्वल टू सी, यहां पर डी हो जाएगा, देन ए का पावर में ए एंड बी के पावर में बी। यहां पर आर टी यहां पर होगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई आर टी ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी का टर्म ऊपर जाएगा तो ये होगा केपी इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म केसी हो जाएगा आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। बच्चे यहाँ पे डेल्टा एन जी, यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेट्स से मान लीजिए कि अगर 2 के पावर में 3 है और डिवाइडेड बाय 2 के 5 है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि 2 के पावर में 3 माइनस 5। तो यह बेसिक है, आपको समझ में आ गया हो कि हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी, तो ये हमारा जो मिला हमें रिलेशन, ये रिलेशन हमें मिला केपी एंड केसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा, केसी आर टी डेल्टा एन जी। यहाँ पे हम डेल्टा एन जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि डेल्टा एन जी क्या होता है। डेल्टा एन जी, यहां पर डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट के मोल्स को रिएक्टेंट के मोल से माइनस करना है। यहां पे कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से मान लीजिए कि अगर आपका 2A गैस प्लस 3B रिवर्सिबल रिएक्शन 4C गैस, ये सभी गैस के टर्म में है, 5D गैस। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी हमारा होगा 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमको गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के ही मोल्स को हम कंसिडर करेंगे अपने रिएक्शन में। तो आइए हम कुछ वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पर आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू पूछी गई है तो इसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे कि सारे गैसेस है तो यहाँ पर डेल्टा एन जी आपका होगा 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। तो यहाँ डेल्टा एन जी होगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू अमोनिया वाले केस में 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। HI के केस में डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगी। तो इस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आपको गैसियस मोल्स को लेने हैं।
बच्चों याद रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल्स को लेने हैं, गैसियस मोल्स को लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, जब हम यहाँ पर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो कैसे होगा। अगर Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर किसी तरह 0 हो जाए तो Kp इज इक्वल टू हमारा Kc हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने ली है, कुछ वैल्यू हमने लीटर एटीएम मोल केल्विन में ली है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है गैस कांस्टेंट का, ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जहां पर गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू 0.08206 लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, और एक है आपका बहुत ही फेमस जिसे हम बहुत यूज करते हैं 8.314 जूल मोल केल्विन। तो अगर आपको क्वेश्चन में लीटर के टर्म्स में पूछेगा तो आपको गैस कांस्टेंट की वही वैल्यू को यूज करना है। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे Kp की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एन जी की वैल्यू होगा 2 + 1 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर हम जानते हैं Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन जी। यहां पर आपको Kc निकालना है तो Kp डिवाइडेड बाई RT डेल्टा एन जी। Kp की वैल्यू आपको 1.8 10 टू द पावर -2, और आप यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है। टेम्परेचर आपका 500 केल्विन है। और यहां पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप R की क्या वैल्यू लोगे। आप R की क्या वैल्यू लोगे, तो आप इसे एटीएम पर लीटर वाली वैल्यू कंसिडर करो यहां पर। तो यहां अगर आप इसको सॉल्व किया तो हमें जो फाइनल आंसर है यहां पर 0.0821 को कैलकुलेट करने से हमें फाइनल आंसर मोल पर लीटर में आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल पर लीटर में हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे R की वैल्यू और ऊपर में जो Kp की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर Kp की वैल्यू दी गई है, उससे कैलकुलेट करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस, तो ये 1, ये 0, ये 0, तो 1 + 0 - 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ भी Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा एन जी है। यहाँ पर अगर हम Kc की वैल्यू निकाले तो Kp हमारा 167 दिया हुआ है, यहाँ पर 1073। अब फिर से R की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे R की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर R हमने जो लिया था 0.0821 वही लेंगे, 0.0821, क्योंकि यहाँ पर एटीएम लीटर में या क्वेश्चन का आंसर देगा। क्योंकि यहाँ पे 0.0821 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक लीटर में आंसर देगा। पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज 1.9 मोल लीटर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरा 7m आया तो उसका मतलब होता है 7 मोल पर लीटर। बहुत जगह आपको क्वेश्चन में 7m- भी आएगा, इसका मतलब होगा लीटर डिवाइडेड बाय मोल। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। यहां पर अपने बेसिक को पकड़ के रखना। आपको पता है कि अगर लेट्स से मान लीजिए कि लीटर एटीएम और एटीएम मोल है यूनिट्स, तो यहाँ पे एटीएम कैंसिल हो जाएगा, आपका लीटर पर मोल आ जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें यूनिट कन्वर्जन में आप ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे भी आपको यह सारे कन्वर्जन हमने अपने क्लास फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, इसलिए बेटर है कि आप अपने कंसेप्ट के साथ सही करिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी हम डेल्टा एन जी की वैल्यू फटाक से निकाल लेते। तो 2 - 2 + 1 is equal to 2 - 3 is equal to -1. We know that कि Kc is a Kp divided by RT डेल्टा एन जी होगा। तो Kp यहाँ पे 2 × 10⁻10, RT यहाँ पर हमारा
आर की वैल्यू और टी की वैल्यू यहां पर हमें दी गई है 450 केल्विन और यहां पर -1 है। अगर हम अब इसे सॉल्व करें तो ये हमें क्या सॉल्यूशन देगा? तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमने ली है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डेल्टा एन जी की वैल्यू। डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पर आपको आ रही है 2 - 3 = -1। तो यहाँ पर ये जो टर्म है बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है -1 है, मतलब ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लीकेशन में कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर जो हमें फाइनल मिलेगा 2 × 10⁻10 0.083 × 450 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम